जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, मेरे प्यारे गुरु पा, जय गुरु जी। जय गुरु जी। विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। सभी संगत को मेरा बहुत प्यारा प्यारा जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा जी, शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। मैं आपकी बेटी हेमा कैलिफोर्निया से बोल रही हूँ। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के यूट्यूब चैनल पर मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर दोपहर के 1:42 हुए हैं। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु पा, आपको टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। सभी संगत जी को टीचर्स डे की बहुत बहुत मुबारकबाद। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी को भी हैप्पी टीचर्स डे। मेरे प्यारे गुरु पा, विपिन अंकल जी जो यूट्यूब पर कैप्शंस देते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं, बहुत पॉजिटिव होते हैं। और उसमें जो पिक्चर होती है जिसमें कि दिखाया है कि एक आदमी है और एक औरत है और उनके बीच में एक बच्चा है जो उनके हाथ पकड़ के उनको चला रहे हैं। तो वो पिक्चर मुझे इतनी अच्छी लगती है, बहुत बहुत प्यारी लगती है। मुझे ऐसा लगता है कि जो जेंट्स हैं वो विपिन अंकल जी हैं और जो लेडीज़ है वो सौम्या आंटी है और जो बीच में बच्चा होता है वो हम सब संगत हैं। तो वो पिक्चर देख के मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। हर बार मैं देखती हूँ ऐसे ही पिक्चर रहते हैं। कभी कभी वो बच्चा अपने पिता के साथ होता है तो मुझे इतना अच्छा लगता है वो देखकर। हमारे अंदर जो खालीपन होता है, जो लोनलीनेस होती है, ऐसे पिक्चर देख के मन भावुक हो जाता है। कभी कभी हम मिस करते हैं कि भगवान हमको दिखाई नहीं देते, कहाँ है भगवान, और कुछ और उसके अलावा अच्छा नहीं लगता। तो मैं बहुत मिस कर रही थी। तो मुझे ऐसा अंदर से फीलिंग आया कि मुझे मौका मिले कि मैं बाबा का शुक्राना सत्संग करूं, जिससे कि मुझे थोड़ा पीस महसूस हो। हालांकि कोई और प्रॉब्लम है नहीं है बाहर, पर हमारे अंदर मन के अंदर कुछ चलता रहता है, पता नहीं वो क्या है। कोई नेगेटिविटी हमको घेर लेती है, कोई उदासी सी, जिसके बारे में हम जानते नहीं हैं कि वो उदासी क्यों है वो। तो मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि मुझे शुक्राना करना है बाबा का। शुक्राना करने से मेरा मन हल्का हो जाएगा और
मुझे वो पिक्चर बार बार याद आ रही थी, माइंड में फ्लैश हो रही थी, और मुझे बार बार ऐसे दिखाई दे रहा था कि ये विपिन अंकल जी हैं और ये सौम्या आंटी हैं और ये बीच में मैं हूँ। तो थैंक यू गुरुपा, बहुत अच्छे हैं विपिन अंकल जी, सौम्या आंटी जी। थैंक यू बाबा। ऐसे तो मैं गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ। मेरे प्यारे गुरुपा, आपके प्रति हमारा जो विश्वास है वो डोले नहीं। मेरी यही आपसे एक अरदास है, गुजारिश है, प्रार्थना है कि हम बीच बीच में डगमगा जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि अपने जो मेरे पहले गुरु थे उनको देखूं या गुरुपा को देखूं। तो उस बात से भी मेरा मन कभी कभी हिल जाता है कि क्या करूं। तो यही बात मेरे मन को सबसे ज़्यादा परेशान करती है कि क्या करूं, सच क्या है। पर मैं बहुत विश्वास करना चाहती हूँ गुरुपा पे, और गुरुपा का मुस्कुराता हुआ चेहरा, सत्संग जो यूट्यूब पर शेयर होता है, उसमें जो गुरुपा का मुस्कुराता हुआ चेहरा होता है, जो वाइट रूप में ब्लैक ब्लैक कलर का जो ब्लैक एंड वाइट जो चोला है गुरुपा का, उसमें मुस्कुरा रहे हैं, बड़ी प्यारी मुस्कान है गुरुपा की। तो वो देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। गुरुपा का हर एक स्वरूप बहुत स्पेशल है। थैंक यू गुरुपा, मेरे प्यारे गुरुपा। मेरे मन में अपने प्रति विश्वास को दृढ़ बना दो बाबा। इस विश्वास को पक्का कर दो। मेरे मन में जो भी डाउट्स हैं उन सब को मिटा दो बाबा। बस बाबा, मेरी यही आपसे अरदास है। मैं यहीं पर अपना शुक्राना सत्संग पूरा करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उन सब का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने भी मेरा सत्संग सुना। विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी का भी मेरा बहुत बहुत शुक्राना, मेरा सत्संग शेयर करने के लिए। मेरे गुरुपा का भी बहुत बहुत शुक्राना। सारे संसार को शुक्राना, सारी प्रकृति को शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। प्यारे गुरु जी सदा सदा सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी। आज 5 सितंबर है, दिन बृहस्पतिवार का है। मेरा शुक्राना सत्संग है कि मुझसे अभी बिल्कुल भी पैर में मेरे इतना पेन हो रहा था, मेरे से उठा नहीं जा रहा था। मेरे पैर में इतना दर्द हो रहा था, बहुत ज़्यादा। तो मैं सोच रही थी कैसे उठूं, कैसे मंदिर तक जाऊं। अपने घर के मंदिर तक भी मुझसे नहीं आया जा रहा था।
पैर में मेरे बहुत दर्द हो रहा था। मैंने उठी हूँ, गुरु जी को प्रणाम करा और उनका जल प्रसाद ग्रहण करा है, जो मैं रखती हूँ। लोटा ब्लेस करा हुआ है मेरे पास, उस लोटे को भर के रखती हूँ, मैं सबको घर में पिलाती हूँ। तो संगत जी विश्वास करना, जल पीते ही मेरा पैर का दर्द ठीक हो गया और मैं सोचने लगी कि ये तो सही हो गया। तो मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, सबसे पहले उठ के मैं सबसे पहले प्यारे गुरु जी का शुक्राना कर रही हूँ। मेरे प्यारे गुरु जी, मेरा साथ देना, मेरी अमृत वेला कराते रहना। मेरी भोर की घड़ी का ये पूजन मुझे बहुत अच्छा लगता है गुरु जी का। बस मेरी पूजा पाठ करवाते रहना, मेरे बच्चों को सही रखना, सारे बच्चों को सही रखना, पूरी संगत के बच्चों को सही रखना। सौम्या आंटी जी और विपिन अंकल जी, उनके बच्चों पे मेहर करना, उन पे मेहर करना गुरु जी। प्यारे गुरु जी, अपनी कृपा बनाए रखना। संगत जी, ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव चीज़ें होती हैं जो हमें पूजा पाठ से वंचित करना चाहती हैं। कभी तबीयत खराब हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, लेकिन फिर भी जैसे तैसे भी हम लोग कर रहे हैं, गुरु जी करवा रहे हैं, बस गुरु जी का शुक्राना है। प्यारे गुरु जी अपनी मेहर रखें और जितनी भी नेगेटिविटी है हमारे घर से दूर करें, हमारे जीवन से दूर करें, पूरी संगत के जीवन से दूर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना प्यारे गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 सहाय। जय गुरु जी प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी, जय गुरु जी सौम्या आंटी जी। विपिन अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इस चैनल को इस चैनल इस प्लेटफॉर्म को हमें उपलब्ध करवाया हुआ है, जहां हम अपने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। आगे भी एक दो बार मैंने दूसरे प्लेटफॉर्म पर पहले भेजे थे, लेकिन उन्होंने शेयर नहीं किए। आपका शुक्रिया, आपने कर दिया मेरा शेयर, बहुत बहुत शुक्रिया। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरा मंडे 2 अगस्त का सत्संग है, शुक्राना सत्संग मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ। सुबह 10 बजे का, उस दिन मैं हॉस्पिटल जा रही थी, सुबह का टाइम था। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आपने मुझे लाइफ बख्शी हुई है, आप मेरे साथ ही चलिए और मेरी ये दवाई बंद करवा दीजिए। जब आपने लाइफ बख्शी है तो हेल्थ भी बख्श दीजिए और आज मेरा काम करवा देना आप। गुरुजी चलिए। मैं गुरुजी को साथ ही लेकर गई थी, लेकिन रास्ते में बहुत बरसात हो गई, इतना रश मिला हमें, 2 घंटे का रास्ता पड़ जाना, हाँ, जो 40-45 मिनट का रास्ता है। मैं जनकपुरी से सफदरजंग हॉस्पिटल जा रही थी। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी आज आप साथ में हो, मुझे खाली हाथ वापस नहीं आना। पिछली बार भी हम जब सफदरजंग गए थे तो हमें 2-3 बार जाना पड़ गया था। जब तक हम वहां पहुंचे वो बंद हो गया था, डॉक्टर ने पर्ची बनानी बंद कर दी हुई थी। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, इतने जाम होने के बाद भी आगे मेरा इतना सोचते ही गुरुजी ने ऐसा चमत्कार किया, इतनी बारिश होने के बावजूद भी मुझे आगे जाम नहीं मिला। और हम लोग 11 बजे मेरे अंकल जी ने सफदरजंग के गेट पे गाड़ी लगा दी और वहां अंदर जाते ही मुझे डॉक्टर भी अवेलेबल हो गए। उन्होंने मेरी पर्ची देख के, अच्छी तरह से पर्ची देख के, हालांकि वो दूसरे डॉक्टर थे जिसे हम दिखाते हैं, वो अवेलेबल नहीं थे उस दिन, दूसरे डॉक्टर थे। उन्होंने सारी रिपोर्ट्स वगैरह देखी और दवाई लिख दी। हम दूसरे डिस्पेंसरी में भी, वहाँ हमारा काम जल्दी से हो गया। उसके बाद हमारा एक बैंक का काम भी था निर्माण भवन में। संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे,
हम 1 बजे वहाँ से निकले और अंकल जी को भूख लगी थी। वो कहते हैं अब लंच के बाद ही 2 बजे बैंक का लंच हो जाता है, उसके बाद ही हम बैंक जाएंगे। मैंने कहा नहीं, अभी 1 बजा है तो हम 1:30 बजे तक पहुँच जाएंगे, पहले काम करवा लेते हैं। हम वहाँ गए, वहाँ भी 10 मिनट में ही हमारा काम हो गया, बैंक में भी। संगत जी, विपिन अंकल जी, मैंने इतना शुक्रिया किया, गुरुजी ने इतनी मेहरबानी की, सारे काम झटपट झटपट करवा दिए। इतना फायदा होता है संगत जी गुरुजी को साथ लेकर जाने का। वो सारा काम अपने आप ही टाइम से करवा देते हैं। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। शुक्राना विपिन अंकल जी, वे शुक्राना सौम्या आंटी जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो मैं माफ़ी चाहूँगी। उससे पहले, सत्संग को विराम करने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप अपना ऐसे ही आशीर्वाद हम सब पर, बंसारी संगत पर, विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी, सारी संगत पर बनाए रखना। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी। आज दिनांक 5 सितंबर 2024 का सत्संग शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के सत्संग चैनल पर शेयर कर रही हूँ। इसमें कोई भी भूल चूक हो तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु पास सभी संगत जी। और रूपा के पावन मंत्र से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा मुझे 2-3 दिन से बोल रहे कि बेटा ये तो शुक्राना सत्संग कर। ब्लैक मैजिक के कारण हमारे सब कुछ गंदा हुआ है संगत जी। तो गुरुपा बोलते बेटा शुक्राना कर। संगत जी, कल टेलीपैथी में के मैसेज आता है संगत जी कि आज का सत्संग सुन और शुक्राना करने मात्र से ही तेरे बैंक अकाउंट में जमा धन डबल हो जाएगा। काम धंधे में बरकत होगी, पैसे की तंगी जड़ से ख़त्म। शुक्राना कर। अभी यह सौभाग्य सबको नहीं मिलता, कोई विरला ही ऐसी ब्लेसिंग लेकर जाता है। संगत जी, ये सत्संग तो बाद में संगत जी, मेरे अंकल बैंक में जाते हैं संगत जी। हमारे पैसे उठाने के लिए बिल बनाने पड़ते हैं संगत जी। तो वो बैंक से आते हैं संगत जी। मैं मोबाइल में मुझे पहले से ही मैसेज टेलीपैथी में मिलता है संगत जी। मैंने सुना तो नहीं था संगत जी, पर दूसरा ही सत्संग सुन रही थी और मैंने इसको पढ़ लिया था। तो मेरे अंकल आके बोलते कि मैंने कहा पैसे उठे, तो अंकल बताते हैं कि मेरे जो भी बिल बना उससे ज़्यादा 16,000 बिल बना है। अब वो बताना पड़ता है संगत जी कि उठाते वक्त कि किस 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 चीज़ का ही पैसे उठा रहे संगत जी। तो हाँ, मैंने सत्संग में नहीं सुना था, फिर मैंने सत्संग फिर सुना संगत जी। आंटी बता रही थी कि उनके बच्चों की फ़ीस भरी थी संगत जी। उनके
तो उनके पास पैसों की प्रॉब्लम हो रही थी संगत जी, तो वो बैंक में गए संगत जी। तो उनकी फ़ीस 16,000 16,000 निकली संगत जी। तो उनका उस आंटी का काम हो गया संगत जी। तो मैंने सत्संग सुन के संगत जी, मैंने सत्संग सुना था। हम मेरे अंकल भी बोलते हैं कि 16,000 ज़्यादा बैंक में बैलेंस है संगत जी। ये गुरुपा की महिमा है संगत जी, ये गुरुपा की मेहर है संगत जी। गुरुपा आपको लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा, जितना भी बोले इतना काम है मेरे गुरुपा। हर पल का शुक्राना मेरे गुरुपा, आपके चरणों में लेना का शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरुपा, जय संगत जी। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू मेरे गुरुपा। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। अगले सत्संग की मैं तैयारी करती हूँ। जय गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल सौम्या आंटी जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। मेरा फ़ोन का लास्ट डिजिट नंबर है 8363। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा सहाय। कल गुरु जी महाराज ने एक ऐसा सत्संग सुना है जिसको सुन के मन आत्मा रो पड़ा। एक लड़की थी जिसको कि कैंसर था, अब परिवार से संपूर्ण दगा में मिला था। वो लड़की 4 दिन से कुछ खाई पी नहीं थी। उस अवस्था में इलाज कराते हुए भी अकेला भी थी, टूटी हुई भी थी, मन से, दिल से, शरीर से। उस अवस्था में भूखे पेट वो सत्संग सुना रही थी। गुरुजी महाराज के उसके ऊपर कृपा था, पर क्या कंडीशन था, शायद ही कैंसर था, बीमारी था और बहुत कष्ट में थी। वो अपना सत्संग सुना रही थी। उसका अवस्था देख करके दिल दहल गया कि लोग संसार में कितना कष्ट में है। तब अपना कष्ट हमको कम लगने लगा। तो आत्मा से एहसास हुआ कि कष्ट का कोई ओड़े अंत नहीं। आप ही सोचिए, जो इंसान भूखा भी हो, शरीर से बीमार भी हो, इलाज भी चल रहा हो, हर रिश्ता से दगा भी मिला, वो कैसा दहला हुआ स्थिति में होगा। वो सत्संग भी कर रही थी तो आत्मा से रो रो के कर रही थी, अपने गला को दबाते हुए कि रो ना पड़ूं, ऐसा करते हुए कर रही थी। भगवान उसके सभी खुशी पूरा करें, सभी कष्ट दूर करें। एकदम सुन के अच्छा नहीं लगा, तब अपने कष्ट का वजूद कम लगा। गुरुजी महाराज बोले थे, तुम 7 दिन शुक्राना सत्संग अमृत वेला में करोगी तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। आज ये मेरा चौथा शायद शुक्राना सत्संग है अमृत वेला का। तो गुरुजी महाराज ने बोला, अगर तुम ये अमृत वेला सत्संग नहीं करती तो तुम्हारे जीवन में कैसा विपत्ति आने वाला था मारण क्रिया करने वालों की तरफ से कि तुम सोच भी नहीं सकती। तुम कितना विपत्ति में घिरी हुई थी। ये तुम्हारा अमृत वेला का सत्संग ही तुमको जान प्राण बचा के रखा है और तुम्हारा सुरक्षा कर रखा है। सो अगर तुम्हारे जीवन में हम अच्छा कर देते हैं तो तुम भूल मत जाना। देखते हैं क्या करती हो। भगवान न करे कभी भूलें, जो इंसान कष्ट में, विपत्ति में या किसी भी कारण से, आपको भगवान ही काम आते हैं, ये समझाते हैं हर कंडीशन में। कभी कभी जीवन में इंसान को नहीं भी मिलता है, लेकिन हर इंसान नहीं समझ पाता है कि ये क्या है, कर्मा है, बैड कर्मा है, या क्यों मदद नहीं है। भगवान के संसार में घुसिए तो जानिए सब सही और गलत का एहसास होता है कि आप कहाँ खड़े हैं, आपका अस्तित्व कहाँ है, आप किधर जाएंगे। ये दिल दहलाने वाला सत्संग सुन के मन हिल गया। इतना सत्संग सुनने से पता, बहुत सारा सत्संग का, संगत का सत्संग ऐसा भी रहता है जो सुन करके आत्मा को हिला देता है। भगवान उस लड़की के कष्ट को प्लीज़ दूर करें, ज़रूर करें, गुरुजी महाराज ज़रूर दूर करें। वो बहुत कष्ट में, अच्छा नहीं लगा सुन के। बहुत सा सत्संग सुने लेकिन ऐसा सत्संग नहीं सुने। बहुत दिल दहलाने वाला भी अवस्था था। एक औरत का तो ऐसा भी कहानी था कि गुरुजी महाराज उसका A से Z तक सारा ज़रूरत पूरा कर रहे थे। कितना इंसान का कर्मा, बैड कर्मा, 10% में ये स्थिति था। न जाने कौन तरीके से भगवान का पूजा किया गया होगा जो प्रसन्न होकर मदद करते हैं। खैर, ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। गुरु जी महाराज उसके कष्ट को दूर करें।
भगवान सबको सद्बुद्धि प्रदान करें कि कोई भी बैड कर्मा नहीं करे, चाहे कोई भी हो, चाहे हम हो चाहे संसार हो। ये मेरा अमृत वेला का शुक्राना सत्संग आज 4था दिन पूरा हुआ, बाकी मैं कल आगे करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी महाराज सदा सहाय। जे तू ना फरदाबा असारुल जाना सी, कदी लबे न ठंडी छां असारुल जाना सी। टिंग 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 टिंग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, मन से शुक्राना, हृदय से शुक्राना, आपका साथ देने का शुक्राना, आपका मुस्कुराते हुए साथ देने का शुक्राना, हमेशा सपोर्ट बन के समझाने के लिए शुक्राना, एहसास कराने के लिए शुक्राना, जीवन क्या है ये दिखलाने के लिए शुक्राना, इंसान का अस्तित्व क्या है उसका एहसास कराने के लिए शुक्राना। पर गुरु जी महाराज भूल से भी बैड कर्मा मैं कभी नहीं करूं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम शुक्राना। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे। जिसके सिर ऊपर तू स्वामी, वो दुख कैसा पावे। वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु। आई लव यू गुरु जी महाराज। मेरा ये सत्संग शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू। गुरु जी महाराज सदैव आप पर कृपा प्रसन्नता बनाए रखें। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की सभी संगत को जय गुरु जी। पहला शुक्राना विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जिनके कारण मेरा शुक्राना सत्संग, जिनके कारण मैं अपना सत्संग शेयर कर सकती हूँ। आज दिनांक 4 सितंबर बुधवार को मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। वैसे तो मैंने अपने पिछले सत्संग में भी कहा क्या था, हम जो कहते हैं वो तो गुरु जी हमसे बुलवाते हैं, उनकी महिमा है जिसका हम कभी भी चाह कर भी पार नहीं पा सकेंगे। गुरु जी के मंत्र जाप में इतनी शक्ति है, मैंने हमेशा महसूस किया है। खास तौर पे जब हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, मंत्र जाप करते जाओ, आपका मन ऐसे शांत हो जाएगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। सुबह जल्दी के समय, क्योंकि वर्किंग होने के कारण सुबह जल्दी उठ के काम करना होता है, तो आज सुबह जो है मैं अब जो है अपना किचन का काम निपटा रही थी। तो जैसे हम बर्तन वॉश करने के लिए हमने पानी गर्म रखते हैं, तो गैस पर पानी रखा था और मेरी बर्तन धोने की सिंक जो है वो बिल्कुल पास है। तो अचानक से ऊपर से गिलास गिरा और जो गैस पर पानी था जो भी उबल रहा था, मतलब काफ़ी गर्म पानी था वो, अच्छा मैं कहूँगी काफ़ी उबलता पानी था। एकदम से वो पतीला पता नहीं कैसे स्लिप हुआ गैस के ऊपर से ही, और वो बिल्कुल जहाँ मैं खड़ी थी बिल्कुल सारा पानी ऐसे गिरता हुआ मेरे ऊपर आ गया। हालांकि मेरा हाथ भी बीच में था, लेकिन संगत जी, कितने हैरानी की बात है, कितनी हैरानी की कि इतना उबलता पानी मेरे हाथ पर, मेरे पैरों पर गिरा और एक निशान नहीं पड़ा। मतलब आप मानिए इतना गर्म पानी, और मुझे मैंने बर्फ़ भी नहीं लगाई क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का समय था, कुछ 4:45 का समय था, तो घर में सब सो रहे थे। तो चुपचाप बिना किसी शोर के चुपचाप 2 मिनट बैठ के अपने मन को शांत किया। इतना उबलता पानी अगर हाथ और पैर पे गिर जाए क्या, और उसके बाद कोई निशान नहीं पड़ा, कोई जले का कोई छाला नहीं हुआ। इन सब के पीछे था क्योंकि मैं काम करते हुए, जब मैं उस समय काम कर रही थी
तब मेरे फ़ोन पर बिल्कुल पास में मंत्र जाप चल रहा था। मैं गुरुजी के मंत्र जाप को पहले भी बहुत शक्तिशाली मानती हूँ, पर आज तो मैंने गुरुजी के मंत्र जाप की शक्ति को साक्षात सहन किया है, साक्षात देखा है, सामने आया है मेरे। मैं गुरुजी के चरणों में अपना शुक्राना दर्ज करना चाहती हूँ। गुरुजी, जिस तरह आपने अपनी इस बच्ची को हमेशा मेरे अंग संग रहे हैं, अपना आशीर्वाद मुझ पर और मेरे बच्चे पर रखा है, मेरे परिवार पर रखा है, हमेशा हमारे अंग संग रहना, अपना आशीर्वाद हमेशा मुझ पर बनाए रखना। वैसे तो गुरुजी के काफ़ी, जितने मैं चाहूँ, जितना शुक्राना करना चाहें शायद हमारे लिए बहुत कम होते हैं। गुरुजी की, हम इंसानी मन है, कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो यूँ लगने लग जाता है कि हमारे सुन नहीं रहे, तो एक अरदास लगाई, समय लगता है, मुझे पता है सब्र करना गुरुजी ने हमेशा सिखाया है, लेकिन हम इंसानी मन है, कभी कभी सब्र डोल जाता है, क्या करें, मुझे क्षमा करना गुरुजी। लेकिन कभी मन में विचार आता है कि मेरा तो काम ही नहीं हुआ वो वाला, तो उसी समय फेसबुक पर मैसेज आने लग जाता है कि सब्र कर बच्चे, हो सकता है तेरा काम और पक्का हो रहा हो। मैं हैरानी की बात ये है, देखो कैसे गुरुपा हमारे पिता की तरह कदम कदम पर हमें जवाब देते हैं। पहले ऐसे लगता था जैसे गुरुजी से शुरू शुरू में जुड़ने लगे, कभी कभी नादान हैं गुरुजी, हम तो आपके नादान बच्चे हैं, आप पिता हैं। कभी कभी यूँ लगता था कि मैसेज जो है पता नहीं किस लिए आ रहे हैं, पर देखिए, जो मन में सोचते हैं उसी का जवाब, जो मन में सवाल आते हैं उसी का जवाब हमें फेसबुक पर मिल जाता है। धन है मेरे गुरुपा, जिन्होंने इस दुनिया को ऐसे संभाल कर रखा है, हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे सिर पर बनाए रखना। एक छोटा सा सत्संग और शेयर करना चाहूँगी कि फेसबुक पर एक मैसेज आ रहा था, आई डोंट नो कि वो मैसेज कैसा था, क्यों था, गुरुजी की, पर गुरुजी का स्वरूप बना हुआ था, ऊपर लिखा हुआ था, हमारे लिए तो वो सब सच है। गुरुजी के स्वरूप के साथ क्या मतलब, उस मैसेज में मेन थीम ये था कि पैरों के नाखून अगर बड़े हों तो घर में जो है पैसे की कमी हमेशा रहती है। तो एकदम से यूँ ध्यान गया कि हाँ, पैरों के नाखून तो मेरे भी बड़े थे, लेकिन वर्किंग भी हैं और नादान, सबसे बड़ी बात है कि हम नादान हैं। मैसेज पढ़ने के 2-3 दिन बाद भी बस ध्यान नहीं गया कि ऐसा नहीं करना चाहिए। मुझे पता है कि पैरों के नाखून वैसे भी लंबे नहीं रखने चाहिए, पर घर के हालात भी थोड़े से डामाडोल होते हैं। सोचती हूँ कि शायद इसी में कुछ होगा, पर फिर कोई ना कोई काम आ जाता और मैं भूल जाती। मतलब संगत जी, आप मेरे पिता की कृपा देखिए, आज के दिन ना मेरा नाखून कहीं अड़ा कि मुझे ठोकर लगी हो, मेरे पैर पे चोट लगी हो, ना वो नाखून कहीं अड़ा, ना मेरा पैर कहीं टकराया। अपने आप मेरे वर्किंग प्लेस पर अच्छा भला मैं काम, नॉर्मल काम कर रही हूँ, और एकदम से क्या देखती हूँ कि पैर का नाखून अपने आप जितना एक्स्ट्रा था वो ऐसे उतर गया, मतलब जितना एक्स्ट्रा था वो अपने आप जो है एक साइड हो गया, मतलब आज एक साइड से टूटकर साइड में लटक गया। कि गुरुजी को लगने लगा कि ये तो नादान, ये तो मेरी बच्ची जो है, इसने अपने आप तो कोई काम करना ही नहीं, मुझे क्षमा करें गुरुजी, क्षमा करना, कभी भूल चूक हो जाए तो क्षमा करना। पर सच में गुरुजी, जो चमत्कार आप दिखाते हैं वो हमेशा ऐसे ही अपनी दया हमेशा अपनी इस बच्ची पर बनाए रखना, मेरे घर परिवार पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना, सभी संगत का भला करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज।